हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका अगली क्लास में स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमने ग्राफ्स किए थे। एक ग्राफ में एक मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0 के बाद -2 आएगा। अपन ने यहाँ पर -1 ले लिया था और यहाँ पर भी -1 लिख दिया था, तो यहाँ पर -2 आएगा। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। इक्वेशन और इनइक्वालिटी, जिसे असमीकाएं कहते हैं हम हिंदी में। असमीका का मतलब होता है, जैसे ये चिन्ह है अपने पास, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा रहता है, ये होती है असमीका। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहता, तो इसलिए ये असमीका कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर पहली असमीका है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई किसकी दी हुई है, x की दी हुई है। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी उसके लिए बात करते हैं, लेकिन इसके लिए टेबल कैसी बनेगी, आपको क्या करना है, यहाँ पर x की तीनों बार वैल्यू 2 रख दोगे बिना सोचे समझे, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। और y की वैल्यू -2, 0 और 2 रखनी है। ठीक है, याद रखना जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू ऐसी कैसी लिख दो 3 बार, और जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई उसकी -2, 0 और 2 रख दो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की। हम ग्राफ की तरफ बढ़े तो यहां पर देखिए मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया। इसको बनाने के बाद सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2, तो एक्स एक्सिस पे 1 और 2 मार्क कर दो, और जैसे ही यहां पर 2 मार्क हो वहां से एक सीधी लाइन खींच दो। तो हमने क्या देखा, अगर हमको एक्स की वैल्यू दी हुई है तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर 3 पे होता तो इधर से लाइन खींचती, अगर 4 होता तो इधर से लाइन खींचती, अगर -1 होता तो इधर से लाइन खींचती। समझ गए, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट 2 पे 0, ये वाला 2 पे 2 और ये 2 पे -2। आप इनको मार्क करिए या मत करिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने वाई एक्सिस को कहां से कहां तक लेना है, 2 से लेकर -2 तक, और एक्स एक्सिस को कहां तक लेना है, 2 तक। फिर से समझा देता हूं कि यहां पर हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 से आगे नहीं जाना अपन को, और दूसरी एक्सिस जो भी होती है उसको -2, 0 और 2 तक ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इनइक्वालिटी में 0 रख देंगे इसकी वैल्यू। सो यहां पर क्या बनेगा, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या 0 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं। तो अपन लिखेंगे दिस इनइक्वालिटी इज रॉन्ग, यह असमीका गलत है। तो अपन क्या करेंगे, जो ग्राफ होगा उसको क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखिए, हम एक तो 0 की तरफ जाते हैं और एक 0 से अपोजिट साइड जाते हैं। तो 0 से अपोजिट साइड क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे ऐसे। ये लाइनें दिख रही है यहां पर। अगर हमारी असमीका सही होती तो हम 0 की तरफ शेड करते, असमीका गलत है इसलिए 0 से बाहर की तरफ शेड किया है। यह रहा हमारा स्केल। ठीक है बच्चों, अभी तक असमीका हमारे पेपर में एक भी बार नहीं आई, तो इस बार चांसेस है कि आपके असमीका आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे सवाल पे। अगला है y इज लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, y में दिया हुआ है, सेम इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहां पर, इन इक्वेशन फॉर्म पहले ये लिखना जरूरी है, y इज इक्वल टू -3 कर देंगे। ठीक है, यहां पर मैं भूल गया था बताना कि पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ता है, मतलब बीच में बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, यहां पर बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो y की जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी 3 बार क्या लिख दोगे, -3 और -3। ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई उसकी क्या लिखोगे, -2, 0 और 2। ग्राफ की तरफ चलते हैं एक बार अपन। तो देखिए यहां पर ये अपन ने बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाई वाई एक्सिस। y की वैल्यू कितनी थी, -3, तो y हमने बनाया -3 तक। जैसे y पे -3 बनाया, एक सीधी लाइन खींच दी वहां से, किसके पैरेलल, एक्स एक्स के पैरेलल, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींच दी। देखो y बराबर 3 से। ठीक है, यहां पर मैंने दिखा नहीं रखा, यहां पर 0 है आपका, ये आपका 0 है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, y कहां से, y हमारी वैल्यू दी हुई थी -3, x की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो कहां से कहां तक लेनी है, -2 से +2। मैंने 3 तक ले ली, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ इतना ही लेना है। अब देखिए ये कथन सत्य है कि असत्य है, दिस इनइक्वालिटी इज रॉन्ग। क्यों, 0 किसी माइनस की संख्या से छोटा नहीं होता। जितनी माइनस की संख्या हमारे पास होती है, सबसे 0 क्या होता है, बड़ा
होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ शेड कर देंगे। शेड करके मैंने दिखाया नहीं, तो शेड करेंगे अपन। ये रहा जीरो, जीरो से अपोजिट की साइड शेड करेंगे इसको। ये जीरो से अपोजिट की साइड शेड कर दिया इसको। ये शेडिंग ऐसे करनी है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा, पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबसे पहले तो हम इसे इन इक्वेशन फॉर्म में क्या करेंगे, यहां पर जो चिन्ह है लेस देन का, उसको किसका चिन्ह लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगा दिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल समीकरण को हल करते थे, पहले y की वैल्यू उधर लेके जाओगे, फिर ये 2 नीचे लेके जाओगे, x बराबर 6 - 3y/2। y की 3 अलग अलग वैल्यू निकाली अपन ने। क्या क्या निकाली, 0 पे कितना आया, x की वैल्यू 3, 0 पे 3, 2 रखी तो कितनी आई 0, और फिर यहां पर 4 रखी तो कितनी आई -3। तो इसके हिसाब से हमने ग्राफ बना दिया। देखो, देख सकते हैं आप लोग, नॉर्मल ग्राफ बनाया बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने ग्राफ बनाया वैसे ही बनाया। बोलो कि सर असमीका का ग्राफ भी वैसा ही बन रहा है, तो इसमें फर्क क्या है। आपको नीचे क्या करना है, एक्स और वाई की जगह 0 रख दो। फिर देखो 0 इज लेस देन 6, 0 6 से छोटा है, सही क्या ये, हाँ, दिस इनइक्वालिटी इज करेक्ट, ये असमीका सही है। तो अपन कैसे शेड करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको 0 की तरफ शेडिंग करेंगे, मतलब अंदर की साइड, ये 0 की तरफ, ये हो गई हमारी शेडिंग। ऐसे करके ये एरो लगा दिया। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो ये हमारी शेडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पेपर में आने के चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट क्या, देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक मिनट मैं समझाता हूं। एक्स के ऊपर लगाए एक ही चिन्ह लगा है, ब्रैकेट जैसा कुछ लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार x का मान प्लस में लेना है, एक बार x का मान माइनस में लेना है, ठीक है। तो एक बार x का मान प्लस में ले लिया, ठीक है। लेस देन का साइन है, मतलब कम है, x 3 से कम है, ठीक है। देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, आप तो इतना समझ लीजिए। नीचे आए, x बराबर 3 ले लिया इन इक्वेशन फॉर्म, x का मान 3 3 3 रखा तीनों जगह, y का मान -2 0 और 2 रख दिया। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, एक बार x का मान प्लस का लेना था, एक बार x का मान माइनस का लिया। अब देखिए यहां पर माइनस का लिया अपन ने, माइनस का x। तो हमें क्या करना होता है, जब भी यहां पर माइनस आ जाता है x पर, तो हमें सबके चिन्ह बदलने होते हैं। x हो जाएगा प्लस का, 3 हो जाएगा माइनस का, और बीच में जो चिन्ह है, जो अंदर की साइड मुड़ा हुआ था, इसको कहां मोड़ना है, बाहर की साइड। लेस देन को अपन को कर देना है ग्रेटर देन। तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। उसके बाद अपन नीचे चलते हैं, समीकरण के रूप में वापस वही x का मान -3 रख दिया, -2 0 और 2। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। x बराबर 3 का ग्राफ ये बन गया आपका, x बराबर -3 का ग्राफ ये बन गया, -3 से गुजरता हुआ, ठीक है। ये x अक्ष मैंने यहां पे लिख देता हूं, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश, ठीक है। अब बच्चों इसमें ये कर दिया, अब शेडिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखिए। 0 3 से छोटा है, ये कहानी सत्य है कि असत्य है, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। 0 3 से छोटा होता है, और यहां पर अगर अपन 0 रख के देखें, देखिए यहां पे 0 रख के देखिए, 0 -3 से बड़ा है, बड़ा होता है क्या, हाँ, 0 हर माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है, मतलब दोनों कथन या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड शेड कर देंगे, ऐसे देखिए। आपको स्केल से करना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको। तीन पे 2, 3 पे 0, 3 पे -2, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपने शो कर दिए, ठीक है बच्चों। तो हम आगे चलते हैं। x - y, फिर से वही वाला ब्रैकेट, इसे मॉड्यूलस कहते हैं इंग्लिश में, ग्रेटर देन 1। तो हम इसके 2 हिस्से करेंगे, पहले तो प्लस के वाले के सॉल्व करेंगे, फिर माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने इसको प्लस के साथ सॉल्व किया, तो x - y बराबर 1, y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 + y। यहां पर y के मान रखे 0, फिर y का मान रखा 1, y का मान रखा 2, यहां पर 1 2 3 वैल्यूज आ गई, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई,
इसका ग्राफ आप बना देंगे यहाँ पर 1 पे 0, देखिए 1 पे 0 कहाँ है, ये रहा इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी वाली समीकरण है, दूसरी वाली इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, माइनस रखना है। एक बार ब्रैकेट हटाते ही माइनस लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो मेरे को इस पूरे x माइनस वाई पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों पे माइनस लगाया। अब यहाँ पे माइनस हटाने के लिए मेरे को बीच वाला चिन्ह बदलना पड़ेगा, एक तो बदल दिया, उसके साथ यहाँ पर प्लस का एक था, यहाँ पर माइनस का एक करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, y प्लस का उधर जाएगा तो -1 और प्लस का y हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 प्लस 0 -1, फिर 1 वैल्यू रखी, -1 और +1 0, y इज इक्वल टू 2, तो -1 और प्लस का 2, बड़ी संख्या पे क्या है प्लस का साइन, तो -1 और प्लस का 2 होगा प्लस का 1। देखिए इसका ग्राफ ये बना दिया मैंने, ये वाला इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब शेडिंग दोनों में बाहर की साइड करी है मैंने। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका 0 आपका, ये रहा। तो शेडिंग मैंने बाहर की साइड क्यों करी है, शेडिंग बाहर की साइड इसलिए करी है क्योंकि देखिए इस कथन को चेक करते हैं, ये रहा कथन, कहां गया, हाँ यहां पर बड़े वाला साइन इस तरफ है, तो 0 रखो, 0 क्या 1 से बड़ा होता है, नहीं, दिस इनइक्वालिटी इज रॉन्ग, यह असमीका गलत है। आगे चलिए, यहां पर अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, मतलब छोटा है, सो 0 -1 से छोटा होता है, नहीं 0 माइनस वाली हर संख्या से बड़ा होता है, तो हमारी यह समीकरण भी क्या हो जाएगी, गलत। तो बेटा ये है आपका समीकरण। ठीक है, इसलिए मैंने बाहर की साइड शेड कर दिया इसको। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया ना वो ऐसे बनाया है, एक बिंदु यहां पर मार्क किया, फिर दूसरा बिंदु यहां पर मार्क किया, फिर तीसरा बिंदु यहां पर मार्क किया, फिर उन तीनों को मिला दिया, फिर जो भी आपका इक्वेशन आई उसको देखना है अंदर की साइड शेड करना है कि बाहर की साइड। फिर दूसरे वाले इक्वेशन में एक यहां पर मार्क किया, एक यहां पर मार्क किया, एक यहां पर मार्क किया, उन तीनों को जोड़ दिया, उन तीनों के पॉइंट्स लिख दिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 पे 2, 2 पे 1, 1 पे 0। और याद रखिएगा आपको स्केल जरूर लिखना है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आ सकता है बेटा, ये पेपर में आ सकता है आपके, जरूर आ सकता है। ठीक है, तो यही है आपका। मैं वीडियो के एंड में कोशिश करूंगा कि इन सब क्वेश्चंस की PDF डाल दूं, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे ही दिखा देता हूं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा वाला, ये तो ये 4 सवाल हैं, आपको ये होमवर्क कॉपी में करने हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद जो हम करेंगे वो इसका चैप्टर आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल 6 नंबर के आते हैं, इसलिए आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।